हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों, फ्राइडे का मार्केट क्लोज हो चुका है। वीकेंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है और वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इंडेक्स का जो है अपन पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगले वीक जो है मार्केट में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। अगले वीक मार्केट में कैसा मोमेंटम रह सकता है। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मंडे को अपना क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लान होगा, क्या सेटअप होगा कि मंडे के मार्केट को अपन कैसे ट्रेड करें। सो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है या फिर जो अपन बात कर रहे हैं कंटिन्यू कि यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है बॉटम से लेके। तो यहाँ से पुल बैक की तैयारी में मार्केट है। पहले मार्केट एक रेंज में रहा, उसके बाद अब यहाँ पे उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कि यहाँ मार्केट थोड़ा-सा जो एक इम्पल्सिव वेव दिया है, अपर साइड का जो मोमेंटम दिया है, उसका करेक्शन यहाँ पे मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ बोल रहा है चार्ट, सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। सो दोस्तों, बात करते हैं अपन सेंसेक्स की। देखो, एनालिसिस करने से पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, देश दुनिया में चल क्या रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया और पाक की वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। टेंशन चल रहा है, कभी भी कोई भी मिसाइल दागने के लिए तैयार बैठा है। पाकिस्तान तो स्पेशली कल जैसा अपने को पता चला, उसने जम्मू कश्मीर पे बहुत सारी जगह अटैक किए। भारत ने उसका वापिस बदला भी लिया, बदले में भारत ने भी अटैक किया। तो देखो, मेरा पॉइंट स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, ये वॉर जो है ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। ये वॉर ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि इंडिया से टकरा जाए, है ना? तो ये वॉर जो है, यहीं कहीं पे रुक जाएगी। हल्का-फुल्का एक्शन उन्होंने लिया है क्योंकि देखो बहुत सारी पॉलिटिकली वजह से लोगों को करना पड़ता है थोड़ा बहुत। नहीं तो वहाँ के पाकिस्तान के लोग, समझ रहे हो? जहाँ जो अभी वहाँ पे पार्टी जो सत्ता में है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाएँगे, धरने प्रदर्शन होंगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए लोगों को करना पड़ता है। लेकिन देखो, कोई बीच बचाव करेगा, अमेरिका, चाइना, कोई ना कोई करेगा और ये जो चीज़ें हैं, यहीं सेटल डाउन हो जानी चाहिए। 2 दिन है अपने पास, अच्छी बात है, मार्केट ऑफ रहेगा। सैटरडे और संडे का दिन है, मार्केट ऑफ रहेगा, तो कुछ भी सिचुएशन होती है इस टाइम पे, तो मार्केट कम से कम गिरेगा नहीं, ये अच्छी बात है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कुछ ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन मेरे को दिख नहीं रही है और आज का चार्ट भी आपको यही इंडिकेशन कर रहा है। कल मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी, उसकी वजह से मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स लगभग यहाँ पे निफ्टी 300-400 पॉइंट, अगर सेंसेक्स की अपन यहाँ पे बात करें, तो सेंसेक्स ने लगभग यहाँ पे अपने को 1000-1200 पॉइंट का गैप डाउन दिखाया। लेकिन क्या हुआ? पहली कैंडल में रिकवर हो गया और 5 मिनट की जो कैंडल थी, उसी के इनसाइड में मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया। तो मार्केट को अगर गिरना होता यहीं से गिर जाता और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में भी मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है ना, तो ये यहाँ से चलने के लिए तैयार है। ये अपना ओरिजिनल नेचर में चलेगा, वॉर वाली टेंशन लेके ये चलेगा नहीं। जैसा अपन ने बात कर रखी है, मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो मार्केट यहाँ पे पुल बैक दिखाने के लिए तैयार है। और कंटिन्यू आप मेरा एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कल परसों की वीडियो में ही कि मार्केट को ये रेंज निकालनी होगी ना, ये रेंज निकालनी होगी, मार्केट गैप अप या गैप डाउन के द्वारा ही निकाल पाएगा, ऐसे इसकी औकात ही नहीं है। तो डायरेक्ट गैप डाउन के द्वारा निकाला और मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो? तो उसके बारे में आप ज़्यादा पैनिक मत करिए। मैंने आज ही देखो, आप टेलीग्राम पे हो तो आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ, टेलीग्राम आपने जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको मॉर्निंग में ही अपडेट दिया कि आज बड़ा गैप डाउन दिख रहा है, समझदारी के साथ ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि ओपन होते ही पुट लेके बैठ जाए। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही था कि यार वॉर की सिचुएशन है, भारत-पाकिस्तान में गोलीबारी हो रही है, तो आज मार्केट गिरेगा। ओपन होते ही पुट नहीं लेना, लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करना है, बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जहाँ से गैप डाउन ओपन हो वहाँ से रिकवरी, उसके बाद टोटली साइडवेज। उसके बाद तुम कुछ भी करो, तुम्हारा लॉस ही होगा अगर तुम्हारे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो तुम अगर ओवर ट्रेड करते हो। तो क्लियर हुआ? आपको पहले न्यूज़ का मैंने क्लियर कर दिया। अपने आप को मार्केट होल्ड कर रहा है ऐसी सिचुएशन में। इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर है और कंटिन्यू अगर आपने डाटा देखा हो एफआईआईडीआईज़ का, कंटिन्यू एफआईआईज़ खरीद रही है। जो बेच रही थी जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट में डाटा आ रहा था कि 25-30 साल में पहली बार इतनी तेज बिकवाली कर रही है एफआईआई, उतनी ही तेज बाइंग वापस एफआईआई करने लग चुकी है।
आप जाके कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां पे जाके देख लेना, लास्ट 15-20 दिन, एक महीने में कितनी तगड़ी बाइंग की है। कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा है ना, फिर भी बाइंग चल रही है। आज का डाटा भी अपन बात करेंगे, डाटा आ जाए तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहां पे मैं आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेड दी, साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे अपना एसएल हिट हुआ। तो देखो आज मैं स्पेशली बात करूं, मेरे 2 एसएल हिट हुए। मार्केट साइडवेज था, मैंने यहाँ पे पंगा नहीं लिया। पहली बात तो डर लग रहा था यार, प्रीमियम इतने महंगे। मैंने क्लियर टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट किया कि देखो क्या हो रहा है ना, जब पैनिक की सिचुएशन होती है, इंडिया विक्स बढ़ जाती है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, आईवी बढ़ जाती है, तो प्रीमियम बहुत महंगे, निफ्टी में ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस बहुत बड़े आएंगे। तो आज स्टॉप लॉस पहले इतने बड़े आ रहे थे, सेटअप बन रहा था, फिर भी यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, अपना रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है, अपन इतना रिस्क ले ही नहीं सकते। लेकिन ट्रेडर है, अगर कुछ सेटअप दिखता है तो वहां ट्रेड करते हैं। और आज मार्केट साइडवेज था, तो 2 स्टॉप लॉस उड़ा के ले गया मार्केट। उसके बाद जय श्री राम। इस पूरे हफ्ते में आज फ्राइडे को जाते जाते स्टॉप लॉस हुआ है हमारा प्रीमियम पे और मेरा खुद का। तो कोई बात नहीं, हर दिन पैसा कमा लो भाई, अंबानी बन जाएंगे जल्दी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बहुत ज्ञान हो गया, समझ में आ गई सारी चीजें, क्या सिचुएशन है। वॉर की सिचुएशन, न्यूज बेस पे मार्केट में ट्रेड मत करो, काम नहीं बन पाएगा। आज के मार्केट की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। देखो मैंने क्लियर बोला है कि नीचे की साइड है ना, यहाँ से मार्केट ने ये लेवल तोड़ा ना, 80,000 का, कल के परसों के एनालिसिस वीडियो में बोला था मैंने, अगर आपने देखा हो, मार्केट ने 80,000 का लेवल तोड़ा तो मार्केट डायरेक्ट आपको 79,000 आके रुकेगा। और आज की ओपनिंग 79,000 थी। मैंने क्लियर बोला था नीचे की साइड ये गैप है, ये गैप फिल होता हुआ दिख जाएगा, गैप डाउन के द्वारा ये गैप फिल हुआ, यहाँ पे मार्केट हुआ ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर भागा। और मेरा आज जो दोनों ट्रेड थे, पुट मैंने ली नहीं, कॉल ले ली, और कॉल में मेरे ऐसे लेट हुए, क्योंकि मार्केट आया थोड़ा बहुत नीचे, दिख रहा है आपको साइडवेज दिख रहा है। ये स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बार मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई हुई है। और कंटिन्यू में 2 दिन का बैक डाटा भी बताऊंगा, अभी का आज का। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर है वो इस चीज के एग्री करेंगे। तो क्लियर है, यहाँ से मार्केट आ चुका है। देखो क्या स्ट्रेटेजी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बोला है कि स्टार्टिंग की अगर 50 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो मार्केट उसी के इनसाइड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ये चीजें मेरे मुंह से सुनी हुई, कितने लोगों को पता है। मैंने ये आपको लाइव स्ट्रीम में बताया हुआ है, जब अपन लाइव स्ट्रीम करते थे, कितनी बार मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ। तो देखो आज का मार्केट बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद इसी के इनसाइड में मार्केट, मैंने बताया हुआ मार्केट में ऐसे ग्रीन कैंडल बने तो उसी के इनसाइड में मार्केट रहता है, बड़ी रेड कैंडल बने तो उसी के इनसाइड में मार्केट रहता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये आज का डाटा, ये एक दिन पहले का डाटा, परसों का डाटा, मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल, मार्केट उसी के इनसाइड में रहा है कि नहीं है। पुराना डाटा जाके देख लेना आप, अपना इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं करेंगे नहीं तो ये एनालिसिस वीडियो है काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगा इसकी कितनी एक्यूरेसी है। क्लियर है। अब चलते हैं डायरेक्ट वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपने को 2 इंडेक्स का एनालिसिस करना है। आज अगर वीकली चार्ट की मैं बात करूं, अपने को एक बियरिश कैंडल दिख रही है, लुकिंग लाइक ए बियरिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल दिख रही है। अगर यहाँ पे इस वीक की कैंडल की बात करेंगे, लास्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन हुआ, मतलब गैप अप ओपन हुआ। लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी 80,500 थी, और इस वीक की जो ओपनिंग थी वो 80,761 थी, मतलब मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और इसका लो था ना उसके आसपास ही क्लोज कर रहा है। जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी, लो था 79,340, 300 का, 350 का, और आज का जो लो है वो 968 का है ना। ठीक है, 79,400, और आज इसका लो है इसके नीचे। क्लोजिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ रही है 79,450, मतलब लास्ट वीक की क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ही है। लेकिन आपको दिखने में क्या दिख रही है, लुकिंग लाइक ए बियरिश एंगल्फिंग की, इस पिछले वीक की कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया है। तो आपने कंटिन्यू यही बात कर रखी थी कि मार्केट यहाँ से चलता हुआ रहा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर मार्केट पुल बैक देने के लिए तैयार है। तो वीकली चार्ट पे एक रेड कैंडल बन रही है, आपको पता है। लेकिन इस रेड कैंडल को देख के क्या अपन यहाँ पे व्यू लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है? देखो क्लियर आ सकता है। मेरा जैसा कि व्यू है कि मार्केट ने 10 ईएमए को ब्रेक किया है, एक रेंज को ब्रेक किया है, तो मार्केट ऊपर गया है ना, तो 10 ईएमए को टेस्ट करने आ सकता है। तो मार्केट में एक लेवल निकल के आ रहा है। चलिए मैं आपको ये लेवल समझा देता हूँ पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। कौन सा लेवल? यहाँ पे मैंने एक लेवल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, लेवल आपको पता चलेगा। यही एक नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या निकल जाएगा, सपोर्ट निकल जाएगा 78,750 का, 78,750 का एक लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल रहा होगा। यहाँ से मार्केट में एक 2 बार इस लेवल से गिरावट आई थी, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, एक बार यहाँ के फिर बाउंस किया मार्केट, इस बार यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से अगर वापस बाउंस करता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा बाउंस करके ऐसे गिरा तो फिर मार्केट में हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बन जाएगा, फिर गिरावट बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट अभी भी टूटना बाकी है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट कहां तक आ सकता है? जैसा कि वापस अपन वीकली चार्ट पे चलते हैं, मार्केट आपको 10 ईएमए टेस्ट करके करता हुआ दिख सकता है, जो कि कहां पे निकल के आ रहा है, ये 77,800
100 के आसपास निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट का मोमेंटम आपको इजी दिख जाएगा। और ये लेवल भी अपने आप में एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे देखोगे आप 77,800 से 700 का जो लेवल है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का लो आ रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है, यहाँ पे भी इस कैंडल का कुछ ना कुछ एक्शन इस लेवल पे आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस निकल के आएगी। तो अपने को पता चल गया कि नेक्स्ट वीक में अपने लिए क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है, 78,750 का है। ये सपोर्ट अपने को अपने चार्ट पे मार्क करके रखना है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो मार्केट में रेजिस्टेंस वही निकल के आएगा जहां पे मार्केट ने हाई मारा है, 81,000 का लेवल। तो कितने पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है मार्केट, आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख जाए। 2300 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। तो मार्केट नियर बाय सपोर्ट एरिया है, ब्रेक भी कर सकता है और यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? वीकली चार्ट पे रेड कैंडल बन रही है, मार्केट में एक सपोर्ट एरिया पता चल गया, ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट में 1000-1200 पॉइंट की गिरावट आपको डाउन साइड दिख सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वन डे टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज अगर बात करेंगे, मार्केट नियर बाय जो है ना, इसी लेवल के आसपास वापस यही लेवल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल, इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ और रिकवरी आई मार्केट में, देख रहे हो? तो मार्केट क्या कर रहा है, एक बड़ा मोमेंटम आया, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। और मैंने आपको कंटिन्यू क्या चीज बताई थी कि मार्केट में यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो ना, आपको सारी चीजें पता होगी। मार्केट में ये पैरेलल चैनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक रेंज में था मार्केट। अब इस रेंज को तोड़ेगा मार्केट तो गैप डाउन के द्वारा तोड़ेगा, ये चीज भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। मार्केट ने गैप डाउन कर दिया है, मार्केट में आज गैप डाउन के द्वारा इस रेंज को तोड़ा गया है, बाइंग प्रेशर आया है, मार्केट ने 10 EMA को तोड़ा है, वापस टेस्ट किया और वापस यहाँ पे गिरावट आ रही है। तो इस कैंडल को अपन वही बोलेंगे, देखो ये रेंज पूरी, ये तो रेंज है ही, लेकिन ये भी पूरी रेंज है हॉरिजॉन्टली भी, है ना? हॉरिजॉन्टली भी ये रेंज है ना? तो यहाँ पे अपने को तब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा जब तक मार्केट ये 78,750 का लेवल नहीं तोड़ता। तो मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के पास है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आके वापस ऊपर निकल जाए, हो सकता है यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन करे। तो क्लियर हो गया? तो ये जो लो मारा हुआ है ना आज के दिन, ये लो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नीचे की साइड निकलेगा ये लेवल। 200 पॉइंट का गैप है, तो इंट्राडे में अपन इसको इजीली प्ले कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वनडे चार्ट, वनडे चार्ट पे मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकडाउन किया है, मार्केट एक सपोर्ट एरिया के पास है। तो अभी भी अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी जब तक लेवल नहीं टूटता। यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, यहाँ से गिरावट भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपने को समझदारी के साथ ट्रेड करना है। क्या अपडेट रहेगा लाइव मार्केट में, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्लियर है? वनडे चार्ट भी समझ में आ गया कि एनालिसिस करने जैसा कुछ है नहीं, आपको ये पता चलना चाहिए सपोर्ट एरिया कहाँ है, कहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है। क्लियर है? अब चलते हैं अपन 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मंडे को अपन यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। मंडे को अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। नीचे की साइड एक लो अपने को पता चल चुका है मार्केट में 78,950 का, नीचे की साइड अपने को लो पता चल चुका है, ये अपन ले लेते हैं 78,700 का लेवल। 650 का ये लो निकल के आ रहा है, इस जगह पे लेंगे। ये गेप फिल कर चुका है मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने आज इसी लेवल के पहुंच से दिखाया और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। तो पहली बात तो देखो, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो आपको ये अपर साइड से जो ट्रेल लाइन है, ये ट्रेल लाइन आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए। ये ट्रेल लाइन कल के दिन मतलब मंडे के दिन जो है आपको अच्छा काम करती हुई यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये ट्रेल लाइन के नीचे मार्केट अगर ओपन होता है, इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर इस लेवल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से अपन वापस अपर साइड जाने वाले हैं। पहला टारगेट अपना ध्यान रहेगा, जो पहले मार्केट सपोर्ट ले रहा था 80,000 का, ये टारगेट अपना निकल के आ जाएगा। इस लेवल के पास आने के बाद प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, डबल टॉप बना के मार्केट वापस गिर रहा है या फिर इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। तो जो भी होगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। नीचे की साइड अगर मार्केट ये लो निकाल देता है, छोटे टाइम फ्रेम की बात करने लग गए अपन, ध्यान रखना, मार्केट अगर ये लो निकाल देता है यहाँ पे ओपन होने के बाद, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी तो कम है क्योंकि 2 दिन है, यहाँ पे अगर मार्केट ये लो निकाल देता है, नीचे के ट्रेड ले लेंगे। पहला टारगेट अपना 70,950 और ये लेवल तोड़ा तो 78,700 का लेवल दिख जाएगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अपने को फिर से या तो रिवर्सल करे मार्केट, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके इस टाइप से रिटेस्ट करके नीचे निकलता है, तो फिर अपने को यहाँ पे पता है 1200 पॉइंट की, जैसा अपन ने वनडे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देखा है, बड़ी गिरावट अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये तो क्लियर हो गया अपना जब मार्केट फ्लेट ओपन हो। लेकिन वीकेंड के टाइम मार्केट ऐसा नहीं करता है, क्योंकि 2 दिन ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी तो वॉर की सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, गैप अप ओपन हो जाए। देखो मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे 80,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे मार्केट में, यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे आगे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर अपन कॉल साइड जाने वाले हैं। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होके इस टाइप से कंसोलिडेट करके कुछ रिवर्सल बना रहा है, कुछ लो बना के लो को तोड़ रहा है, तो वापस अपने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस लेवल को काफी टाइम होल्ड किया है मार्केट ने। तो मार्केट हो सकता है इसका ब्रेकडाउन किया है, हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करके ऐसे कुछ कर दे, ये फॉर्मेशन मार्केट बना सकता है।
तो यहां से फिर अपन वापस रिवर्सल ही देखेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेट्स सी यहाँ पे 78,960 के आसपास, 80,000 के आसपास ओपन होता है, पहले मार्केट एक मोमेंटम यहाँ तक का दिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको अगर गिरावट दिख रही है, डाउन साइड का सेटअप दिख रहा है, तो एक ट्रेड ले सकते हो मॉर्निंग में स्कैल्पिंग पे। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद फिर से कॉन्शियस रहिएगा, प्राइस एक्शन को देखिएगा, पेशेंस रखिएगा। यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनता है मार्केट में 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ आपको बुलिश एंगल्फिंग टाइप की, हैमर टाइप की कैंडल दिखती है, मॉर्निंग स्टार दिख जाए आपको स्पेशली, तो यहाँ से वापस अपन अपर साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट डायरेक्टली अगर इसके नीचे और उसके ऊपर ओपन हो जाता है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट देखो गैप डाउन ओपन होता है रिकवरी, गैप डाउन ओपन होता है रिकवरी, गैप डाउन ओपन होगा, हो सकता है रिकवरी दिखा दे। लेकिन इस लेवल के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़े गैप डाउन पे अपने को जल्दबाजी नहीं करनी। तो बड़े गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए मैंने क्या बता रखा है, स्टार्टिंग की 20-30 मिनट मार्केट में रेंज मार्क करिए, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो उस साइड का अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ये वाली, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट अपन चले वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे भी अपने को एक जो है तगड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है, और उससे पहले जो है मार्केट में डबल शूटिंग स्टार बन रही है, जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है। ये पैटर्न बनता है जब मैं मार्केट में ट्रेड से चूकता ही नहीं हूं। तो दो शूटिंग स्टार कैंडल बन के एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है। इंट्राडे में अपन क्या करते हैं, मार्केट में एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके दो शूटिंग स्टार कैंडल बना के एक रेड कैंडल बनाए तो हमारा परफेक्ट सेटअप बनता है। यहाँ से अपन शॉर्ट करते हैं। तो मैंने तो पहले ही बोला है आपको, कल परसों के वीडियो में मैंने पहले भी आपको ये बोला है कि जिस दिन रिकवरी आएगी बैंक निफ्टी में फास्ट आएगी। और मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से कि रिकवरी के बाद जो करेक्शन आएगा वो भी फास्ट आएगा बैंक निफ्टी में। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि 2025 में मार्केट वोलेटाइल तो रहेगा ही रहेगा, और वो वोलेटिलिटी के लिए मार्केट आपको तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बोला कि ये क्या करने के लिए तैयार है, ये एक मोमेंटम, उसके बाद ये करेक्शन देने के लिए तैयार है। ये करेक्शन कहां तक आ सकता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये 10 EMA टेस्ट कर सकता है मार्केट अपने को, 52,500 का लेवल तक अप्रोच कर सकता है। और यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखे तो आपको 52,000 तक भी आता हुआ दिख सकता है। और प्राइस एक्शन जो है वो बहुत बढ़िया बना हुआ है डाउन साइड का। क्यों? दो शूटिंग स्टार कैंडल, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो यहाँ पे मार्केट में गिरावट आ सकती है। मार्केट ने ये अपना हाई था, इसका ब्रेकआउट किया था, वापस इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड कर दिया है। तो बैंक निफ्टी मेरे को गिरने के लिए तैयार है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नीचे की साइड, अपर साइड बात करूं, तो 54,500 का एक रेजिस्टेंस मार्केट में अपने को देखने को मिलेगा। नीचे की साइड अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो मार्केट में यहाँ पे आपको 53,000 का लेवल है, वो एक सपोर्ट एरिया दिखेगा। 53,000 का लेवल नियर बाय निकल के आ रहा है, तो 53,000 टूटा तो 52,000 आ जाएगा। लेकिन अपन इस बात करें, यही लो अपने लिए सपोर्ट एरिया निकल के आएगा, जो कि है 53,400 के आसपास। तो वीकली टाइम फ्रेम आपको बैंक निफ्टी का समझ में आएगा। बैंक निफ्टी बढ़िया मोमेंटम कर सकता है डाउन साइड। अपन बात करें अगर वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, देखो मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पे आपको 53,800 आता हुआ दिख जाएगा। आज मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, 53,800 के नीचे ही क्लोज कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, करेक्शन करने के लिए तैयार है मार्केट। अगर वनडे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 20 EMA भी तोड़ चुका है। अब ये आएगा तो डायरेक्ट ही कहाँ पे आएगा, 50 EMA आ सकता है। और एग्जैक्टली 50 EMA के अकॉर्डिंग भी लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, वही 52,000 का लेवल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कैसे प्लान बना सकते हैं इंट्राडे में। अमन इन चीजों को वापस रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बड़े टाइम फ्रेम से जस्ट अपन ने व्यू लिया है, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे गिर ही जाएगा। तो पहले तो लो मार्क कर लीजिए मार्केट में आज का। मार्केट अगर फ्लेट ओपन होकर लेवल तोड़ता है 53,000 से 53,400 का लेवल तोड़ता है, तो नीचे मार्केट आपको 53,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है वो टेस्ट करता हुआ दिख जाएगा इस लेवल के पास से। फिर अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। मार्केट में एक हाई मार्क कर लीजिए, जब तक ये हाई नहीं टूटता इस रेंज को अवॉइड करना है। क्या करना है, इस रेंज को अवॉइड करना है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होकर अपर साइड एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो मार्केट आपको वापस जो है 52,200 से 52,300 जाता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है, कल के दिन ही मैंने अपने एनालिसिस वीडियो देखा है, तो कल के दिन ही मैंने बताया था कि क्लोजिंग यहाँ पे नहीं है, एवरेज क्लोजिंग यहाँ पे 54,400 के आसपास आ रही है। तो 54,200 से लेके 400 मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसका ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तो इसको टेस्ट करके जैसा मैंने आपको सेंसेक्स में बताया, यहां से टेस्ट करके ऐसे गिरावट कर सकता है, ठीक है। मार्केट अगर डायरेक्टली 53,000 के आसपास ओपन होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्राइजेक्शन को देखना पड़ेगा। मार्केट गेप अप भी ओपन हो जाता है 54,500 के आसपास, यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्राइजेक्शन को आपको देखना पड़ेगा। अपर साइड की जो ट्रेन लाइन है वो ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे आपको ड्रॉ करके रखनी है। कौन सी ट्रेन लाइन मैंने बता रखी है, शॉर्टर टाइम पीरियड में ये वाली ट्रेन लाइन अपने को दिखा रखी है। तो मार्केट जब तक गेप अप ओपन होकर इस लेवल को नहीं निकालता, बढ़िया बुल रन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, होने दो, यहाँ जाएगा, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में वापस आएगा, इसका ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, तभी जाके अपन यहाँ पे
अपर साइड का कुछ भी लेके चलेंगे। ये सिंपल सा एनालिसिस हो गया बैंक निफ्टी का। आई होप दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन आपको बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होगी, कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, कैसे वीकली टाइम फ्रेम को देख के, वन डे टाइम फ्रेम को देख के, फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम को देख के अगले वीक का व्यू लिया जाता है, और कैसे इंट्राडे का सेटअप अपने को तैयार करना पड़ता है। सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये वीडियो जो आ रहा है अपना नया जो यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग बुल्स पे, तो फ्लाइंग बुल्स चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपकी काफी हेल्प करेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।